डेली रूटीन तो है नहीं, कभी कभी खा लेते हैं। क्यों खाया जाता है बादाम? कुछ लोग टेस्ट के लिए खाते हैं, कुछ लोग दिमाग बढ़ाने के लिए तुम खाते किस हैं। लिए खाती है बताओ? हम दोनों के लिए। और ये आर्डिनो यूएनओ लगा है। अच्छा, आर्डिनो यूएनओ ये बजर, और यहाँ पे बजर लगा है। मतलब ये बजता है ना? बजता है, हाँ। से सब यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस स्विच को ऑन कर चला, ये इंडिकेशन है कि ड्राइवर नींद में आ गया। आँख बंद हो गया। हाँ। जरा दिखाइए तस्वीर, पास से दिखाइए, पास से। हाँ, ये जरा दिखाइए, आँख बंद कीजिए। 1 2 3 4 5। ये देखिए, जब तो लगा था इसमें, लेकिन ये सफल हो गया, यही हम लोग के लिए बहुत। घर से कोई हेल्प मिली? घर से तो सर फुल सपोर्ट है, तुम पढ़ाई करो ये। और ये रुक भी गया यहाँ पे, बंद कर दीजिए। कैसे सोच लिया इसको? सर जैसे डेली तरक्की कदम पा, एकदम ईमानदार वाला बनेंगे। ईमानदार वाला बने। सच में? सच में। और तुम? मैथ स्ट्रीम से ही है, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग में सोचेंगे उसके। सशक्त भारत की सशक्त तस्वीर और सशक्त बिटियाँ आपको फ्रेम में नज़र आ रही होगी, और सामने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। क्या है कि भैया हमको इतना नहीं पता है ना, क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि चीज़ें क्या क्या रखी हुई हैं, क्योंकि बेहतरीन तरीके से यही बिटिया बताएंगी। क्योंकि भारत को सशक्त बनाने का प्रयास यहीं से शुरू होता है, और भारत सशक्त बनते बनते उसी रोड से बाहर निकलेगा भारत, सशक्त भारत। और सशक्त भारत बन के वो सशक्त ऊंचाई तक यही बिटियाँ जाएंगी। बिटिया ही रॉकेट उड़ा रही हैं, बिटिया ही देश में अनेकों तरह का काम कर रही हैं। अब कोई ये मत सोचिए कि बिटिया कुछ कर नहीं सकती। आपके घर में अगर कोई बिटिया पैदा होती है तो सोचिए इन तरह की बिटियाँ बन सकती हैं। कोई रानी लक्ष्मीबाई भी बन सकती है, कोई अलका याग्निक भी बन सकती है, और कोई अनेकों तरह की प्रतिभाशाली स्तर तक जा सकती हैं। क्या नाम है बाबू आपका? मोहिनी सिंह। आपका? उम्मे कुलसुम। बादाम खाती हो? क्या खाती हो ये बताओ पहले। बादाम खाते हैं। बादाम खाती हो? खाते हैं। दिन में कितना? अब दिन में नहीं खाते हैं, ऐसे डेली रूटीन तो है नहीं, कभी कभी खा लेते हैं। क्यों खाया जाता है बादाम? कुछ लोग टेस्ट के लिए खाते हैं, कुछ लोग दिमाग बढ़ाने के लिए तुम खाते किस हैं। लिए खाती हो बताओ? हम दोनों के लिए खाते हैं। हाँ, टेस्ट और दिमाग दोनों। हाँ। आप खाती हो बच्चा? हाँ, टेस्ट के लिए खाते। टेस्ट के लिए, दिमाग नहीं बढ़ाना। दिमाग है ऑलरेडी। ये क्या बना दिया है? एंटी स्लिप अलार्म है इसका नाम। अच्छा, काम क्या है इसका? बहुत सहज भाषा में समझेंगे। हाँ, जैसे गाड़ी चलाते समय अगर ड्राइवर नींद, मतलब उसको नींद आती है, आप 5 सेकेंड के लिए अपनी आँखों को बंद करता है, तो ये सेंसर मतलब सेंस करने लगता है और गाड़ी अपने आप रुक जाता है। मतलब अगर गाड़ी चल रही है, अगर जो ड्राइवर है उसको नींद आता है तो ये चश्मा लगा के वो गाड़ी चलाएगा। नींद आता है तो उसकी गाड़ी पे ब्रेक लग जाएगा। कितने देर तक, मतलब अगर आँख बंद रहती है? 5 सेकेंड तक। 5 सेकेंड तक, यानी आप समझ सकते हैं मात्र 5 सेकेंड तक अगर कोई ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है वो अगर आंख बंद रखता है तो ये जो यहाँ पे ये चक्का है घूमेगा, वो वहाँ पे ब्रेक लग जाएगा। अच्छा, कितने देर में ब्रेक लग जाएगा? सबसे पहले 2 सेकेंड बजिंग करेगा। अच्छा, ड्राइवर बजिंग। 5 सेकेंड के लिए अगर हाँ। आँख बंद कर, उसके बाद से ब्रेक लगेगा। उसके बाद से ब्रेक लग जाएगा। नॉर्मल ब्रेक जैसा लगता हाँ। है वैसे ही। अच्छा, किन किन गाड़ियों में ये काम करेगा? सभी। चाहे वो बाइक हो, हाँ। या 4 व्हीलर हो, या ट्रक हो? हाँ, सब में काम अच्छा, करेगा। ट्रेन में भी कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकता है। वाह वाह वाह, सरकार के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ आ गया भैया। लोको पायलट की भर्ती आप लोगों ने रोकी थी ना, तो हर ट्रेनों में ये लगा दीजिए, आपका रुपया और ख़र्चा बच जाएगा। क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे की कमाई जो उन लोग को सैलरी में देते हैं, वो पैसा हो सकता है बच जाए। क्योंकि आप लोग तो भर्ती करेंगे नहीं, बच्चे पढ़ाई लिखाई करें और पेपर लीक हो जाए, यही बस देश में रखा हुआ है। तो इन तरह की चीज़ें थोड़ा सा बस में लगवा दे और ट्रेन में लगवा दीजिए, ताकि जो लोको पायलट है उनको नींद आएगा तो उतने जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उनकी जान माल को खतरा कम हो जाएगा। इन तरह की बच्चियों से थोड़ा सा कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करना हो, नाम क्या है? मोहिनी सिंह। आपका नाम? उम्मे कुलसुम। अच्छा, कांटेक्ट कर लीजिएगा भैया आप, सर कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब बताइए क्या क्या चीज़ें इसमें आपने लगाई हैं? सर सबसे पहले ये बैटरी है, ये स्पेस स्विच है, और यहाँ पे रिले लगा है, और ये आर्डिनो यूएनओ लगा है। अच्छा, आर्डिनो यूएनओ। ये बजर, और यहाँ पे बजर लगा है। मतलब ये बजता है ना? बजता है। हाँ। सर सब यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस स्विच को ऑन करते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेशन दिख जाता है कि मतलब ये ऑन हो गया। अच्छा। हाँ।
इसके बाद से लगाने के बाद ये सेंसर आई के जस्ट सामने रहेगा। अच्छा, जैसे ये गाड़ी चल रही है, हम ऑन करेंगे मोटर, ये गाड़ी चलने लगेगी। अगर ड्राइवर 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करता है तो ये जो दूसरा लाइट जला ये इंडिकेशन है कि ड्राइवर नींद में आ गया, आँख बंद हो गया। हाँ। जरा दिखाइए तस्वीर, पास से दिखाइए, पास से। हाँ, ये जरा दिखाइए, आँख बंद कीजिए। 1 2 3 4 5। ये देखिए, जब ये बच्ची ने बंद कर लिया आँख तो ये बजने लगा और फिर यहाँ ब्रेक भी लग गया। ज़रा तस्वीरें दिखाइए आप। फिर दोबारा खोल दिए तो वो फिर से स्टार्ट हो गया, फिर आँख बंद करेंगे तो फिर से वो बंद हो जाएगा। बंद कीजिए। ये देखिए, यहाँ बजने भी लगा और ये रुक भी गया। यहाँ पे बंद कर दीजिए। कैसे सोच लिया इसको? सर जैसे डेली न्यूज़ में हर रोज़ अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का केस दिखता ही है कि मतलब ट्रक ड्राइवर की वजह से एक्सीडेंट हो गया, बाइक से एक्सीडेंट हो गया नींद आने की वजह से, या फिर पिकअप चलाते हैं लोग, एक्सीडेंट हो जाता है। रात भर काम करते हैं, सुबह देखा जाए तो मतलब एक्सीडेंट। उसी सब को देखते हुए सोचते हुए तो हम लोगों ने ये मतलब प्लान किया कि ऐसा कुछ हो सकता है जिससे हम लोग उन लोग की मतलब प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा और इस पे काम किया। जैसा कि मैं लगातार आपको बताता रहता हूँ, देश में जितनी गाड़ियाँ हैं उससे लगभग 30% ज़्यादा इस देश में सड़क हादसा होता है। और थी इसमें उन्होंने ये बताया था कि अब रोडें काले के बजाय लाल होने लगी हैं। कारण क्योंकि इतना एक्सीडेंट होने लगा, इतनी मार्ग दुर्घटनाएं होने लगी हैं, जितनी गाड़ियां हैं उससे 30% ज़्यादा गाड़ियां एक्सीडेंट हो जा रही हैं और लोगों की मौत हो जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर 30% में से 1 से 2% भी अगर ये जो मॉडल है वो काम में आ जाए तो कहीं ना कहीं इन बच्चियों की जो मेहनत है वो रंग ला देगी, अगर इसको काम में लाया जाए। अच्छा, कहाँ मतलब कितना समय लग गया इसको बनाने में? टाइम तो सर बहुत लगा था, अप्रॉक्स 1 महीने से 1.5 महीने लग गया था। सोचना, फिर बनाना, फिर ऑब्जेक्ट क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे लगेगा। सर की भी हेल्प मिली तो मतलब टाइम तो लगा था इसमें, लेकिन ये सफल हो गया, यही हम लोग के लिए बहुत। घर से कोई हेल्प मिली? घर से तो सर फुल सपोर्ट है, तुम पढ़ाई करो, ये साइंस प्रोजेक्ट बनाओ, फुल सपोर्ट है। हम लोग को जो चाहिए वो मिलता है। घर से पूरा सपोर्ट मिला। मतलब घर से ये नहीं कहा जाता कि मत करो? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं कहा जाता है, घर से फुल सपोर्ट मिलता है। आपका? मेरे वहाँ भी घर से फुल सपोर्ट मिलता है। फुल सपोर्ट है। हाँ। कोई घर वाला ये नहीं कहने की? नहीं, कोई नहीं कहता। उन माताओं और पिता लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ जो कि अपनी बेटियों को और अपने बच्चों को इस तरह के काम करने से ये कहते हैं कि पैसे की बर्बादी है, ये सब काम मत करो, या फिर इस तरह के काम जो करना चाहते हैं उनको करने से रोकते हैं। तो हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया करके इन तरह के जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो उनको करने दिया जाए। हो सकता है कि बच्चे नहीं कुछ कर पाएँ, हो सकता है फेल हो जाएं, लेकिन उस बीच कुछ बड़ा कर सकते हैं। कुछ इनके दिमाग में अलग अलग थॉट आ सकते हैं, कुछ अलग ही करने का जज्बा आ सकता है, जिससे ये आगे चल के कुछ बड़ा कर सके। आगे क्या करना है? आगे सर अभी तो मैथ स्ट्रीम से है तो इंजीनियरिंग में ही सोचेंगे, अब देखा जाएगा। अच्छा, इंजीनियर बनना है? जी सर। ईमानदार या भ्रष्टाचार वाला? अब कौन भ्रष्टाचार, इस ज़माने में तो हर है, लेकिन हम ईमानदार सोचें तो ईमानदार ही बनेंगे। ईमानदार ही बनेंगे। हाँ, ईमानदार। कसम से? कसम। हाथ सिर पे हाथ रख के कसम खाओ, एकदम ईमानदार वाला बनेंगे। ईमानदार वाला बनेंगे। सच में? सच में। और तुम? मैथ स्ट्रीम से ही है तो सबसे पहले इंजीनियरिंग ही सोचेंगे, उसके बाद से इंजीनियरिंग में कौन सा कोर्स है? केमिकल से। भ्रष्टाचारी वाला या फिर ईमानदारी वाला? ईमानदार वाला। हाँ। सर सच में? हाँ सच में, क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं आजकल के इंजीनियर। बिहार में इतना पुल गिर जा रहा है, 16 दिन में 12 पुल। सबके जैसे थोड़ी ना बनना है। हाँ, सबके जैसे अपना अलग पर्सनालिटी अलग करना है। हाँ। तो भैया इनसे सीख लीजिए, हमारे देश के वो महान इंजीनियर, वो भ्रष्टाचार अधिकारी, इनसे आगे सीख लीजिए कि किस तरह से ईमानदारी का पाठ पढ़ना है और किस तरह से ईमानदारी से काम करना है। ये ईमानदारी से इन्होंने काम किया, तभी आज बहुत कुछ बड़ा करने का प्रयास है। क्या लगता है किस लेवल तक इसको ले जाना है? इसको ले जाना है या फिर यहीं तक छोड़ देना है? सर
छोड़ने के लिए तो नहीं बनाया है हम लोग, इसको आगे तक लेके जाना है ताकि ड्राइवर्स जो डेली एक्सीडेंट के कारण मर जा रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ दे रहे हैं, उसको बचाना है। इसको अगर गवर्नमेंट साथ दे हम लोग का तो हमको बड़े स्तर पे लेके जाना है, हर ड्राइवर्स को इम्प्लीमेंट करना है, देना है, मतलब उसकी लाइफ सुरक्षित रहे। हाँ, इसको आगे तो लेके जाना है। साहब, सशक्त भारत 2048 तक ज़रूर बनेगा, लेकिन इन तरह की बेटियों को सशक्त अगर बनने का प्रयास कर रही हैं तो इनको सशक्त बनाया जाए। सरकार से विनती करना चाहता हूँ, यहाँ के मौजूदा सांसद साहब से विनती करना चाहता हूँ, इन तरह की बेटियों को अगर आप चाहेंगे तो ये बहुत आगे चढ़ सकती हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज, एक नई सोच।